अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है या नहीं? पहले तो हमें ये बता दीजिए। हेलो। किसी को भी आवाज आ रही है या नहीं? जी आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। अरे तो बताना चाहिए ना, मैं तो देर से वही तो बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी ये चलता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर आज मुश्किल होगा। क्लास का बहुत बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि आज हम लोग सो, ऐसो, सा, ऐसा, तंग, एतंग, इन विषयों, इन शब्दों का प्रयोग करना, इन शब्दों को सीखेंगे, इनका कैसे प्रयोग करते हैं। तो सो, ऐसो ये पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। सा, ऐसा यह स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तंग, एतंग ये नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं। ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये सर्वनाम शब्द सभी प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा अभी तक हमने अकारांत विभक्ति के शब्दों के वाक्य बनाए, उसमें प्रयोग था। नपुंसक लिंग के शब्दों में भी इसका प्रयोग है। और स्त्रीलिंग के शब्द पढ़ेंगे उसमें भी इसका प्रयोग होगा। तो इन शब्दों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो दूर के लिए, जहाँ दूर की बात करते हैं वहाँ सो का प्रयोग करते हैं, और जहाँ नजदीक की बात करते हैं वहाँ ऐसो की बात करते हैं। जैसे कोई बात दूर के लिए कही जाती हो, कोई चीज दूर, और हम हाथ से इशारा करके बात करते हैं कि वह कुछ भी नाम लेने, वह आनंद है। तो फिर हम कहेंगे, तो हम ये बात करके अगर पुल्लिंग की बात करते हैं तो सो आनंदो बात करते हैं। यह राहुल है, ऐसो राहुलो, तो ऐसे बात करेंगे। तो जो बिल्कुल नजदीक है, नजदीक के लिए जब बात करेंगे, किसी को इशारा करेंगे तो ऐसो बात करेंगे। और जब दूर उंगली दिखा के दूर से बात करना हो, कि दूर को किसी को दिखाना हो, तो सो की बात करते हैं पुल्लिंग में। उसी तरह से जब हम स्त्रीलिंग की बात हो तो वहां पर दूर के लिए सा और नजदीक के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे। और यही जब नपुंसक लिंग की बात हो तो हम दूर के लिए तंग और नजदीक के लिए एतंग का प्रयोग करेंगे। ये बहुत साधारण सा है, सिंपल सा है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। इसी को और आगे थोड़ा अभ्यास करके देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सो बालिको, जब दूर कोई बालक हो तो हम कहेंगे सो बालिको, वह बालक है। अब इसके आगे अथी लगा दो तो और हो जाएगा। अगर हम इसके आगे अथी लगा दें, सो बालको अथी, वह बालक है, दूर है। और यही अगर हम नजदीक नजदीक की बात करें, बिल्कुल हमारे नजदीक कोई बैठा हो तो हम बात करें तो ऐसो बालको अथी, यह बालक है। ऐसो आनंदो अथी, ऐसो सुमनो अथी, ऐसो न्यालो अथी, ऐसो उपनंदो अथी, कुछ भी, ऐसो गजो अथी, है ना, ऐसो अस्सो अथी, ऐसो नेवलो नेवलो अथी, कुछ भी जो भी है, जो पुल्लिंग शब्द में आते हैं वो सब हम इस तरह का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, जो जब हम दूर की बात करते हैं, दूर इशारा करके करें तो वहाँ सो का प्रयोग करेंगे, और जब नजदीक की बात हो तो ऐसो बात करेंगे। ऐसे ही स्त्रीलिंग में जब दूर की बात करें तो सा, और नजदीक की बात करें तो ऐसा। जैसे सा बालिका अथी, यह वह बालिका है, दूर है, हमसे काफी दूर है। तो तब हम उसके विषय में बात करें, उसको किसी को बताना होगा तो हम कहें सा बालिका अथी, या सा गजा अथी, सॉरी, सा अजा अथी। तो जो भी शब्द हैं, अभी हमारे पास आगे अब शब्द बताऊंगा बहुत सारे। तो उन सारे शब्दों में जो पुल्लिंग के शब्द होंगे तो दूर के लिए सो, नजदीक के लिए ऐसो। जब स्त्रीवाचक शब्द होंगे तो
दूर के लिए सा और नजदीक के लिए ऐसा ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से जब नजदीक की बात हो तो तंग पुस्तकं अस्ति, वह पुस्तक है। एतं पुस्तकं अस्ति, यह पुस्तक है। तो समीप में कोई चीज रखी हुई है, हमारे पास रखी है, तो हम बात कर रहे हैं, तो हम यह बात करें एतं अत्थि, ये तंग मंग अत्थि, जो भी शब्द होगा उस शब्द के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो बहुत आसान सा है, सरल सा है। दूर के लिए सो, नजदीक के लिए ऐसो। इसी तरह से स्त्रीलिंग में दूर के लिए सा, नजदीक के लिए ऐसा। उसी तरह से नपुंसकलिंग शब्दों में दूर के लिए तंग और नजदीक के लिए एतंग, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। थोड़ा और देखते हैं। जब कोई व्यक्ति दूर स्थित हो, जैसा भी मैंने बताया, जब कोई व्यक्ति दूर स्थित हो तो पाली में उसे सो कहा जाता है। बहुत आसान सा है। जब कोई व्यक्ति आपसे काफी आपसे काफी दूर स्थित हो, दूर खड़ा हो या दूरी पर हो, तो उसको जब इंगित करेंगे, उसके विषय में कोई बात करेंगे, तो हम सो कहेंगे। और जब कोई नजदीक समीप होता है तो हम ऐसो कहते हैं। जैसे सो साधको, वह साधक, वह साधक। अब अगर वह साधक है तो सो साधको अथि, ऐसे हम कह सकते हैं। सो साधको अथि, वह साधक है। सो पुरुषो अथि, वह पुरुष है। सो आचार्यो अथि, वह आचार्य है। सो कलाकारो अथि, वह कलाकार है। हमने बहुत सारे पिछले क्लास में बहुत सारे व्यवसायिक परिचय जो पढ़ाया था, बहुत सारे जो व्यवसाय कर्म करने वाले लोगों को पाली में क्या कहते हैं, बहुत सारा बताया था। वो आप लोगों को याद होगा, नहीं तो पिछले का वीडियो देख के नोट कर सकते हैं। मैंने कहा था उसको स्मरण रखिए, तो उसको उन शब्दों को यहाँ प्रयोग कर लेंगे और उसमें शो का लगाएंगे तो दूर के लिए। उसी तरह से समीप, जब आपके समीप हो कोई व्यक्ति तो सो आनंदो अत्थि, एसो आनंदो अत्थि, एसो उपासको, एसो भिक्खु, एसो भटो, एसो कलाकारो, एसो आचार्यो, एसो पुरुषो, एसो साधको। इस तरह से हम इसका प्रयोग करके बात करेंगे। तो उसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग। जब पाली में पुरुषवाची को सो, अभी तक हम यही बात कहते आए हैं आपसे। पाली में पुरुषवाची को सो तथा ऐसो सर्वनाम प्रयोग क्रमशः वह और यह के अर्थ में किया जाता है। जब दूर होता है तो हम कहते हैं वह है, और नजदीक होता है तो हम कहते हैं यह है। ऐसा हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। दूर होता है हम कहते हैं वह, वो है, यह ये है, ऐसे बात करते हैं। यह पुस्तक है या वह पुस्तक है, तो हिंदी में ये सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। तो शो, वह के जहाँ बात आती है तो शो का प्रयोग करते हैं। यह के जहाँ बात आएगी तो ऐसो है। वह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, यह समीप के लिए, नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ भी हम देखते हैं, दूर के लिए जैसे शो बुद्धो, समीप के लिए जैसे ऐसो साबको, यह शिष्य, साबक मतलब शिष्य। तो देखते हैं उदाहरण। सो बालको, ऐसो पुरुषो, सो साबको, ऐसो साबको, सो नायको, ऐसो खलनायको। तो जब हम दूर की बात करते हैं तो हम इस तरह से बात करते हैं, शो का प्रयोग करके। और जब नजदीक की बात करेंगे तो हम ऐसो बात करेंगे, और दूर की बात तो सो। मुझे लगता है यहाँ तक बहुत आसानी से आप लोग समझे, कुछ भी नहीं है, बहुत साधारण सा विषय है ये। अब हम कुछ शब्दों के आधार पर देखते हैं, कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे ये पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। जैसे जनको मतलब पिता, तो इस शब्द में सो ऐसो प्रयोग करना है। सो जनिको, ऐसो जनिको। सो दारको, ऐसो दारको। सो मनुष्यो, ऐसो मनुष्यो। सो धनिको, ऐसो धनिको। सो दलितो, ऐसो दलितो, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, इनको हम उसी तरह से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको
कल हम लोग मैं इसको डाल दूंगा तो वहां से भी देख सकते हैं, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और इसको आप शो एसो में प्रयोग करेंगे। पहले शो का प्रयोग करें, अब करके अभ्यास करें, फिर एसो करके अभ्यास करें। और इसमें इन शब्दों को साथ साथ आप अभी तक हमने जो अकारांत और नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा था वाक्य बनाना, और जो उसमें क्रियापद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जैसे वह धनी जाता है, सो धन को गच्छति। हम कह सकते हैं यह धनी आता है, मेरे नजदीक है, सो धन को आगच्छति। तो अभी तक जो हमने क्रियापद शब्द सीखे जितने, उनका भी प्रयोग इन शब्दों में करके हम अभ्यास कर सकते हैं। तो विशेषकर हमको यहाँ अभ्यास शो एसो, सा ऐसा, तंग एतंग का प्रयोग करना है। और आगे देखते हैं, जैसे अश्व या घोटको, दो घोड़ा के लिए दो शब्द होते हैं, अश्व भी बोलते हैं और घोटक भी बोलते हैं। तो सो, शो, अश्व या सो घोटको, है ना, यहाँ अश्व होना चाहिए, अश्व लिख गया। गद्धबो, कुकुरो, कुत्ता, कुत्ते के मैंने एक और बताया था पुल्लिंग शब्द पढ़ाते में सुनखो भी होता है और कुकुर भी कहते हैं। बानरो, महसो, भैंस होना चाहिए, ये गलत मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुनखो, शकुनो, शकुनो वह चिड़िया, सो शकुन, चिड़िया बहुत दूर है, पेड़ पे बहुत दूर नजर आ रही है, तो हम बोले सो सनिको, नजदीक बैठी है तो सो सनको, है ना। सो सनुक, अब हम उसमें प्रयोग करें, अगर अभी तक जो हमने सेंटेंस पढ़े, तो हम कह सकते हैं सो सनको रुक्ख रुक्खं तिष्ठति, या रुखेषु तिष्ठति, पेड़ पर बैठी है, वह चिड़िया पेड़ पर बैठती है। सो सुनको रुखेषु, रुखे या रुखस्मिंग तिष्ठेषु, सप्तमी व्यक्ति लगेगी। तो ऐसे हम लोग उसका पुराने शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ऐसे काको, सुखो, बको, मोरो, सप्पो, नकुलो, शकुनों के लिए शकुनो, शकुनों के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? शकुनों के लिए ये सब होगा ना। चिड़िया, मतलब चिड़िया मैंने अभी बताया ना, वह चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इत्यादि। ना ना शकुना के आवाज नहीं। सा का उपयोग हो जाएगा ना, हाँ स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग। हाँ, तो शकुनों के लिए यहाँ ये शब्द हैं, इन शब्दों को सा ये आपको सब हो जाएगा ना। सा, चिड़िया का स्त्रीलिंग में करेंगे तो सा प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ये शब्द हैं, उन शब्दों को उसी तरह से प्रयोग करें। हम अच्छा सिर्फ शब्द बताते जा रहे हैं आपको। अच्छा और मैंने ये बहुत अच्छे से भी बता दिया कि पुल्लिंग में सो और एसो, स्त्रीलिंग में सा ऐसा और तंग। ये तो हमने अभ्यास कहा कि उन सारे शब्दों का आप इन शब्दों में अभ्यास करें पहले, तो ये तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग संज्ञा या नपुंसकलिंग। यहाँ नपुंसकलिंग शब्द भी आएंगे। तो पर इन शब्द, ये शब्द सूची, इसलिए हमने यहाँ ये नहीं लिखा है कि नपुंसक है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। केवल शब्द सूची एक दिया है जिससे कि एक वोकैबुलरी भी बढ़ जाए, आपका शब्द ज्ञान भी बढ़ जाए। तो उसी तरह से है। तो इसलिए नकुलो, पब्बतो, तडागो, समुद्रो, रुक्को, सूर्यो, चंदो, गामो, आसंदो, ये शब्द मैं पहले भी बता चुका हूँ। नपुंसकलिंग शब्द है, जब मैंने वो लिखा है तो नपुंसकलिंग शब्द उसमें लिखाया था। देशो, देश भी बोलते हैं, देशो भी कह सकते हैं, रठ भी कहते हैं। राष्ट्र, रठ मतलब राष्ट्र, देश लिखना हो तो देशो, केवल सा परिवर्तित राष्ट्र, राष्ट्र जैसे हिंदी में लिखा उसको लिखना तो रठ हो जाता है। पासादो, मज्जारो या बिड़ालो, बिल्ली को बोलते हैं। गहपति, गृहस्थ। कवि, अतिथि, अतिथि होता है। और रवि, निधि, गिरी, गोपो। तो इस तरह से ये शब्द हैं। इन शब्दों को हमें सो ऐसो, सा ऐसा, तंग ऐसा, एतंग में प्रयोग करके सेंटेंस बनाने हैं और इसका अभ्यास करना है। क्योंकि आज हमारा समय काफी उसमें खराब हुआ नेटवर्क में, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम बात करते हैं। उसी तरह से हम और देखते हैं कि
पाली में स्त्रीवाची सा ऐसा सर्वनाम प्रयोग क्रमशः ये रक्षितानंद अनम्यूट करो, अपने माइक को अनम्यूट करो। तो पाली में स्त्रीवाची सा तथा ऐसा ये सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा है। तो बिल्कुल वही है जो अभी हमने कहा, यह सारे सर्वनाम वह है और यह के लिए किए जाते हैं। यदि दूर है तो वह, और नजदीक है तो ऐसा। ये सब बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है कि आपको एक मन में आ जाए, बैठ जाए, ये एकदम से याद हो जाए, रट जाए। तो दूर के लिए सा, जैसे सा गोपा, और समीप के लिए ऐसा, ऐसा गौतमी। गोपा यशोधरा को कहते हैं, गौतमी माता प्रजापति गौतमी को कहते हैं। तो उसका उदाहरण यहाँ लिया गया। और यहाँ देखते हैं सा बालका, और शा शाबका, सा नायिका, ऐसा बैजयंती, बैजंती को बैजयंती लिखते हैं। ऐसा साधिका, ऐसा खलनायिका। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कुछ और शब्द देखते हैं हम यहाँ। अक्षरा, सा अक्षरा या ऐसा अक्षरा, है ना। ऊका जूं, सिर में डिंग रहे वाले जूं। कुटिका, कुटी क्रिया, क्रिया जो होती है कर्म। अजा बकरी, दिशा दिशाएं जो है पूर्व पश्चिम। उक्का मशाल जो होता है उसको उक्का बोलते हैं। कन्या, कन्या। कसा चाबुक। कुंजिका चाबी को बोलते हैं। गीवा गला। गोहा, देखो समय चाह रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चंदिका चांदनी। जाला ज्वाला। जिब्बा तुला तराजू। इन शब्दों को देखिए गौर से, और इन सारे शब्दों में आपको इसका शो सा, शो ऐसा, सा ऐसा, तंग एतंग, इनका प्रयोग करना है। और उसके साथ साथ अभी तक जो हमने अकारांत शब्द और नपुंसक लिंग के सब सेंटेंस पढ़े थे, उनका भी साथ साथ प्रयोग करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। नावा, शो नावा, सा ऐसो नावा, या ए जो भी, तंग नावा, ए तंग नावा, ऐसे। पजा प्रजा, पताका ध्वज, तंग ए तंग जो भी। मंजूसा पिटारी, महिला महिलाई बोलते हैं, माला को मालाई बोलते हैं। रथ का मतलब गली, छाया को छाया ही बोलते हैं। नासा नाक, निशा रात, रत्ती भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्दों में आता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्दों में भी निशा बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि हिंदी के जितने पर्यायवाची शब्द हैं वो बहुतायत में पाली के शब्द होते हैं। मक्खिका मक्खी, मातुच्छा मौसी, मुत्ता मोती, हीरा मोती जो होता है मोती चमकने वाला। शाखा, शाखा ही बोलते हैं, जैसे पेड़ की शाखा। रुखंग शाखा है, रुख की शाखा, वृक्ष की शाखा। पूजा, पूजा। लता, इस तरह से ये हम शब्द देख को भी, इन शब्दों में भी आप इन जो तंग ए तंग ऐसो के इनका प्रयोग करेंगे। उसी तरह के हम देखते हैं नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग शब्दों में भी तंग और एतंग शब्द उसी तरह से किया जाता है जैसा कि अभी तक हमने देखा। ये सर्वनाम का प्रयोग वह और यह के लिए ही किया जाता है। तो इन शब्दों के भी हम उदाहरण देखते हैं। मैंने बहुत सारे नपुंसक लिंग शब्द आपको पूर्व में लिखवाए थे, बताए थे, और जरूरत पड़ने पर अभी हम फिर और बहुत सारे शब्द जो है वो बता दूंगा। और यहाँ भी वो बहुत सारे शब्द आएंगे, और इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लिया करें। नोट करने के बाद इनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो उससे क्या है कि शब्दकोश, शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा आपका, और जो अभ्यास भी ये भी ठीक से होगा। तो यहाँ हम देखते हैं
दूर के लिए तंग का प्रयोग करते हैं, तो तंग आसनं, कोई नपुंसकलिंग शब्द है, कोई नपुंसकलिंग चीज है, तो इसको हम तंग का तंग आसनं, या न समीप में है तो हम उसको करेंगे एतंग उपवनं, उपवन होगा, पा होगा, एतंग उपवनं, ऐसे। जैसे थोड़ा और उदाहरण देख लेते हैं हम। तंग अम्बंग, वह आम, तंग द्वारंग, वह द्वार, तंग धम्मपदंग, वह धम्मपद। जब दूर हो धम्मपद, आपके नजदीक नहीं दूर कहीं लिखे तो वह धम्मपद, ऐसा बोलेंगे। तंग नजदीक में रखो तो ए तंग धम्मपदम, ए तंग पुफंग, ए तंग मुखंग, ए तंग थेरा पदानंग। तो कोई भी शब्द है, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना, यह शब्द नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग शब्द जब दूर की बात हो रही हो तो हम तंग का प्रयोग कर लेंगे, और जब वो नजदीक की बात, समीप की बात हो रही हो तो हम ए तंग का प्रयोग कर लेंगे, बस। तो कुछ यहाँ और नपुंसक लिंग शब्दों को देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे शब्द हम पहले बता चुके हैं, वो शब्द भी इसमें होंगे। जो लोग पहले नहीं देखे तो वो अभी यहाँ देख सकते हैं। नगरंग शहर, रट्ठंग राष्ट्र, घरंग घर, पन्नंग पर्ण, मूलंग जड़, तीरंग जलंग, कग्गजंग कागज, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। खीरंग यहाँ ये दूध के लिए बोलते हैं। दुग्धन, दुग्ध भी होता है और खीर भी होता है, तो दुग्धंग भी बोलते हैं, खीरंग भी कह सकते हैं दूध के लिए। धयंग धान, सुवर्णंग सोना, नेतंग आंख, मत्थक या मत्थकंग मस्तक, सोतंग कान। ये बिंदी सब इसलिए है क्योंकि निगीत है, और नपुंसकलिंग शब्दों में निगीत का प्रयोग होता है। मंचंग चारपाई, मंच जिसे कहते हैं, और पाली में इस तरह से मंच लिखा जाता है आधा यहाँ के साथ में, तो मंचंग मतलब चारपाई। पत्तंग पत्ता, कल किसी ने पूछा भी था हमसे, पत्ता जो पेड़ के पत्ते हैं पत्तंग बोलते हैं, और पत्तंग को पत्र भी कहते हैं। दोनों के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, पत्र के लिए भी होता है और लीफ के लिए भी होता है, पत्र के लिए भी होता है। और इसको पत्र को पर्ण भी जो है वो भी पन्नंग भी बोलते हैं इसी को, और पत्तंग भी बोलते हैं। तो आगे, गुरुजी, हाँ, ये नगरंग के पास ये सैरंग, इसका नगरंग भी शहर, रहता है। शहर है ये। बिंदी का निगीत क्यों ले रहे हो, इसका क्यों, तुम अपना कुछ दिमाग लगा लो, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। शहर होता है, शहर या नगर कुछ भी कह सकते हैं। यदि तो हिंदी लिखा है ना, तो वो थोड़ी निगीत शब्द होगा। उपधानंग तकिया पिलो, पिट्ठंग पृष्ठ, उपनेतंग चश्मा। चूंकि नेत्र बोलते हैं आंख को, नेत्र बोलते हैं, उपनेत्र मतलब दूसरी आंख, तो चश्मा दूसरी आंख होती है, इसलिए उपनेतंग शायद मूल पाली में नहीं है, बाद में उससे ये शब्द बनाए गए हैं। बीजनंग पंखा, जो पंखा डोलने वाला होता है, या किसी को भी पंखा को बीजनंग कह सकते हैं। शासन वर्णंग लिफाफा, पहले ही बता चुका हूँ। पवित्र पत्तंग समाचार पत्र, तो अगर बताना हो, दूर रखा हो समाचार पत्र, कोई पूछ रहा आपको, तो कह सकते हैं आप सो पवित्र पतंग थी। तंग गन्नंत वहां से ले लो, या तंग पवित्र पतंग, एतंग गन्नत, एतंग गन्नंती, इसको ग्रहण कर लीजिए, नंतु। तो ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। अम्बंग आम, रिलट्ठानंग चलचित्र गरंग, पुलिस थानंग, डाक गरंग, विमानंग, भत्तंग धनंग। ये कुछ शब्द हमने यहाँ रखे हैं, क्योंकि समय हमारा कम होता है तो हम इसको उस तरह के प्रयोग जल्दी जल्दी कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको मैंने कोई सेंटेंस यहाँ नहीं बनाया है, सेंटेंस का प्रयोग आपको खुद करना है। बहुत आसान और बहुत सरल ये सब्जेक्ट था है आज का, इसका प्रयोग हो कर लेंगे सब लोग, सबके समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? मेरी आवाज आप बनते जी 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 आ रही बनते जी, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको, इन शब्दों को प्रयोग में करने में, ये जो शब्द हम बताते हैं इन शब्द को साथ साथ लिख लेना चाहिए, या स्क्रीन शूट करके फिर कॉपी में नोट कर लेना चाहिए।
या फिर कल सुबह मैं इसको उस पर डाल दूंगा, उससे देख करके पुनः इसको नोट कर लें, क्योंकि ये शब्द ज्ञान जितना आपका बढ़ता जाएगा उतना हो जाएगा। तो आप देखें ये व्यवहारिक पाली है, इसको आप बहुत सारा ग्रामर सीख करके वाक्य बनाना सीखने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे चीजों से भी हम वाक्य बनाना सीख सकते हैं। सो ऐसो सा ऐसा तंग ये तंग का प्रयोग अगर हमने सीख लिया तो हम वाक्य बना सकते हैं। बना सकते हैं ना निहाल जी? जी जी बनते जी। छोटे छोटे वाक्य बड़े आसानी से बना सकते हैं। यहाँ जी कौन बिल्कुल कौन जी। हाँ जी बनते जी। और बाकी लोग को समझ में आ रहा है? संघ जी आ मित्रा रहा है ये जी। आज जुड़ी हैं अपने साथ, तो कोई बात नहीं, जो आज नए जुड़े हैं वो पीछे के क्लास को यूट्यूब पे देख करके कुछ पढ़ ले, बाकी मैं बीच बीच में रिपीट इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि बीच बीच में हम जो हमारी विभक्तियां हैं उनको भी करते रहेंगे और इसका भी प्रयोग करते रहेंगे। मेरे पास समय बहुत कम जी। कोई कुछ बोल रहा है? तो अभी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में हम कुछ कल परसों की क्लास को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 1 मिनट से भी कम ही है। तो कल हम जो है उसको जो ये इन चीज़ों का अभ्यास आप कर लीजिएगा। कल हम जो परसों शुक्रवार का छूटे हुए अनुवाद थे उसको करेंगे। कल शुक्रवार को शायद बहुत कम लोगों को समझ में आया था, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था। वो विभक्ति का प्रयोग था इसलिए कम समझ में आया होगा। उससे सेंटेंस बनाना मूल ग्रामर है हमारी वो, तो उसको भी कल की क्लास में हम इसको करेंगे। फिर परसों की क्लास में फिर हम कुछ इस तरह का नया चीज लेकर के आएंगे, तो ऐसे करते रहेंगे। ठीक है? ठीक है निहाल जी, कुछ सेकंड में हम लोग ये वैसे ही स्वतः ही बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग कह करके ही बंद कर ले तो अच्छा है। ठीक जी बनते।